हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नविता ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ प्री राइटिंग स्किल रिलेटेड कुछ ट्रेसिंग लाइंस, जैसे कि स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस एंड कर्व्स, स्लैंटिंग लाइंस। ये सारी लाइंस बच्चों को लेटर लिखने में बहुत हेल्प्स करते हैं, चाहे वो ABC हो या 1 2 3 हो। तो ये सारी ट्रेसिंग लाइंस लेटर फॉर्मेशन में बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। मैं आज आपको कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप बच्चे को लिखने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। ये कुछ डेली प्रैक्टिस वर्कशीट हैं जिसे आप बच्चे को डेली प्रैक्टिस करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बच्चे को सिखा सकते हैं स्टैंडिंग लाइन। आप बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सिखाने के लिए कुछ इस तरीके की पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके की एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे को लिखने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। आप इस तरीके की कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करिए एंड फिर कुछ लाइंस ट्रेस करने के लिए बच्चों को दीजिए, जिसमें कि आप बच्चे को एक स्टोरी भी बता सकते हैं कि इस बटरफ्लाई को इस फ्लावर तक लेकर जाना है। बच्चा बहुत ही ईजिली इस बटरफ्लाई को इस फ्लावर तक ट्रेस करता हुआ ले जाएगा। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और आप अगर बच्चों को फ़ोर्स करेंगे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाता है। इसलिए आपको बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटीज़ ज़रूर बना के देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा उसको लिखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाए। इस तरीके से आप बच्चों को ट्रेसिंग सिखा सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन। इसी तरीके से आप बच्चे को स्लीपिंग लाइन्स सिखा सकते हैं। आप बच्चे से बोलिए कि उसको डॉट टू डॉट लाइन्स को ट्रेस करते हुए जॉइंट करना है। बच्चा बहुत ही फ़न वे में ये सारी ट्रेसिंग लाइंस को कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से आप बच्चे को राइट स्लैंट लाइन सिखा सकते हैं। इसी तरीके से आप बच्चे को लेफ़्ट स्लैंट लाइन भी सिखा सकते हैं। ये हो गई राइट स्लैंट लाइन एंड लेफ्ट स्लैंट लाइन। अब हम बात करते हैं कर्व की। कर्व्स बेसिकली कई टाइप्स के होते हैं। आप बच्चे को सी कर्व सिखा सकते हैं, इन्वर्टेड कर्व सिखा सकते हैं, अप कर्व सिखा सकते हैं एंड डाउन कर्व भी सिखा सकते हैं। ये सारे कर्व्स बच्चों को 1 2 3 ABC लेटर्स लिखने में हेल्प करते हैं। आप इस तरीके से बच्चों को सारे कर्व्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सी कर्व, इन्वर्टेड कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व। ये हो गया कर्व। इसी तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं स्पिरल पैटर्न्स। स्पिरल पैटर्न्स में बच्चों को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लाइंस को ट्रेस करना होता है। और बच्चे को यहाँ पे कहीं भी पेंसिल को उठाना नहीं है। इस तरीके से बच्चा हैंड मूवमेंट करना भी सीखेगा। इसी तरीके से आप बच्चे को जिगजैग लाइन सिखा सकते हैं। जिगजैग लाइन में भी पेंसिल को उठाना नहीं होता है, स्टार्ट टू एंड लाइंस को ट्रेस करना होता है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। बच्चा इस तरीके से बहुत ही फन वे में सारे लाइंस को ट्रेस करना सीखेगा। इसी तरीके से आप बच्चे को वेवी लाइन सिखा सकते हैं। ये हो गई वेवी लाइंस। जब बच्चा सारे लाइंस को अच्छे से ट्रेस करना सीख जाए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, आप बच्चे को एक इस तरीके की एक्टिविटी करवा सकते हैं, जिसमें आप बच्चे को हाउस को ट्रेस करने के लिए बोल सकते हैं एंड फिर उसके बाद उसको कलर करने के लिए भी बोल सकते हैं। इस एक्टिविटी में बहुत सारी ऐसी लाइंस इंक्लूड है, जैसे कि स्लैंटिंग लाइंस, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइंस। इस तरीके से बहुत सारी लाइंस की हेल्प से बच्चा हाउस को ट्रेस करेगा एंड उसके बाद उसको कलर करेगा।
सो इस तरीके से आप बच्चे को हाउस को ट्रेसिंग करने के लिए बोल सकते हैं। तो आप इस तरीके की भी एक एक्टिविटी बच्चे को करा सकते हैं, जिसमें कि आप बच्चे को बोल सकते हैं कि इस पपी को उसकी कैनल तक ले जाना है। सो बच्चा लाइंस को ट्रेस करता हुआ, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सभी लाइंस को ट्रेस करते हुए पपी को उसके होम तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को करने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर आप चाहें तो इस तरीके की और भी एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। सो बच्चा बहुत ही ईज़िली लाइंस को ड्रॉ करते हुए पप्पी को उसके होम तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। सो ये हो गई एक फ़न एक्टिविटी। इसी तरीके से आप बच्चों को ट्रेसिंग के थ्रू शेप्स भी सिखा सकते हैं, जिसमें आप बच्चे को सर्कल ट्रेस करना सिखा सकते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आप और भी शेप्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बाय ट्रेसिंग द लाइंस। सर्कल, इसी तरीके से बच्चा ट्रायंगल को भी ट्रेस करेगा। आप बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि सर्कल हैज़ नो कॉर्नर्स एंड ट्रायंगल हैज़ 3 कॉर्नर्स। इसी तरीके से स्क्वायर हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड रेक्टेंगल हैज़ 4 कॉर्नर्स। सो बच्चा इस तरीके से कॉर्नर्स के बारे में भी सीखेगा। सो ये हो गए शेप्स। इसी तरीके से आप बच्चे को एक ये भी एक्टिविटी करा सकते हैं, जिसमें बच्चों को आप आइसक्रीम ट्रेस करने के लिए भी बोलें, उसके बाद बोलें कि बच्चा उसको कलर करे। इसमें बहुत सारी लाइंस इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल स्लैंट लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड कर्व्स, डाउन कर्व्स। सो इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप बच्चे को बना के देते हैं तो बच्चा उसको बहुत ही इंटरेस्ट लेके करेगा। एंड बच्चे को आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा लिखने के लिए या कलर करने के लिए। बच्चा खुद ही इनकरेज होगा ये सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी प्री राइटिंग स्किल रिलेटेड कुछ ट्रेसिंग लाइंस, जिसकी हेल्प से आप बच्चों को पेंसिल को होल्ड करना, लिखना एंड हैंड मूवमेंट कराना सिखा सकते हैं। सो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से आप बच्चे को डेली प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। सो इफ़ यू like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel, which is Navita Tutorials. Thanks for watching.